ग्राउंड न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देखने वाले सारे भाइयों ने परवीन लोहान की राम राम। फिलहाल आप ही खाना गांव में जो धरना चालन लग रहा है ओड पहुँचे हैं और बातचीत कराएंगे भाई। कोई समाधान लिखड़ा है या ईब लग कोई भी समाधान नहीं लिखड़ा है। दिखा दे भाई एक बार ये पोस्टर और ये जो मांग है इनकी ये भी दिखा दे, इन तब बातचीत कराएंगे। आ जाए भाई, आ जाए एक बार। राम राम भाई। राम राम भाई। तो सबसे पहला तो यह बताओ भाई, पहला जो धरना था दूसरी जगह था अरीब तमने उरट क्या है, तो क्या कुछ कारण रहा है? भाई सबसे पहले तो ग्राउंड न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार और प्रणाम भाई। और भाई रही बात जो आपने बताया कि पहले धरना विश्वकर्मा मंदिर के आगे था और अब अपना जो संगठन का जो पुराना कार्यालय है अब वहाँ है। इसका कारण यही रहा कि भाई देखो एक वहाँ मंदिर था, थोड़ा वो पीछे था धरना, वो दिखने में मतलब थोड़ा वो था भाई, दिखता नहीं था, बिल्कुल ऑन रोड नहीं था। तो इसीलिए इसको ऑन रोड ले आने के लिए यहाँ जो संगठन का पुराना कार्यालय है वहाँ इसको ले आया गया भाई। हाँ, ये कारण रहा भाई, क्योंकि ऑन रोड जो है ना आते जाते को नहीं दिखेगा तो उसका फिर थोड़ा लोगों को मालूम नहीं होगा, इसीलिए ये ऑन रोड कराया गया है, आने जाने वाले को दिखे धरना। आज कितने दिन हो लिए धरना न चालू है? आज धरने को चालू है 98 दिन हो गए भाई। तो धरना चालू हो रहा है। हाँ। तो कोई समाधान लिखड़ा है जो तारी मांग थी? भाई देखो समाधान तो क्या है, मगर जो है ना सरकार को इस चीज़ों का पता है और नीचे ही नीचे वो यहाँ आकर मतलब उन कामों को पूरा करने की बजाय वो नीचे ही नीचे काम कर रहे हैं। हमें तो काम होने से मतलब है, वो चाहे नीचे से करो और चाहे वो ऊपर से करो। अब जो बता रहे हैं सुनने में आया है कि जो ना सिंथेटिक ट्रैक के लिए सरकार ने श्रुति चौधरी ने जगह मांगी है पंचायत से। अब पंचायत जगह देती कहाँ है वो देखी जाए कि। और दूसरी बात पीने का पानी की जो है दरिया पर की ढाणी, वहाँ से मतलब ना इसका काम शुरू हो गया है। 3 गांव की लाइन वहाँ से आएगी। काम तो ये धरने के उपरोक्त है ना जो है ना काम बनने लगे हैं, मगर यहाँ आकर वो मतलब ये कहने की बजाय कि भाई हाँ हम आपके काम पूरे कर रहे हैं, वो यहाँ आकर नहीं कह रहे मगर वो काम कुछ शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, हमें कोई श्रेय से भी मतलब नहीं है, संगठन को कोई श्रेय से मतलब नहीं है कि संगठन को श्रेय मिले हमने काम किए। हमें तो काम चाहिए भाई, सीधी सी बात है। हमारी जनता को पीने के लिए पानी मिल जाए, हमारे लोगों को, ठीक है, हमारे बच्चों को, हमारे बहन बेटियों को ये ग्राउंड में मिल जाए जिसकी तैयारी कर सकें। क्योंकि यहाँ इतना पैसा होने के बावजूद यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कोई सुविधा नहीं थी इस गांव के लिए। अब पता नहीं किस कारण से ये जो धरने का जो ये हुआ है वो ये काम होने लग गए हैं। सरकार प्रशासन की तरफ था कोई बातचीत हुई है या बातचीत के लिए बुलाया था हमने अब तक? हाँ, ये हमारे पास नोटिस आया है। हमारे जो पूर्व प्रधान हैं ये सुनील कुमार उर्फ बादू, उनके पास नोटिस आया है। ये 18 तारीख को जो है ना हमारी एसडीएम साहब से मीटिंग है, जिसमें हमें सुनने में आया कि उसमें एचआईडीसी के भी अधिकारी होंगे। और जिन जो 2018 में जो मांगे थी उस टाइम उन मांगों को हमें ये बोलकर आश्वासन दिया गया था लिखित रूप में कि जो मांगे हैं आपकी ये जिन जिन डिपार्टमेंटों की हैं उनके पास भेज दी गई हैं और इनका काम मतलब प्रारंभ हो चुका है। तो अब वो हमने पीछे 19 तारीख को पिछले 19 तारीख को हमने जो ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को, हमने लिखित में और मौखिक में एसडीएम साहब को चेताया था कि अगर ये हमारी 2018 की मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो फिर हम दोबारा से आमरण अनशन या आत्मदाह की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो इधर इतना भयंकर प्रदूषण है, जब दिल्ली में प्रदूषण होता है, जब इन नेताओं को मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, तब ये पूरे भारत की फैक्ट्रियाँ, कोई भी क्रेशरी इकाई है, कोई भी भट्ठा उद्योग है, किसी भी प्रकार से जो प्रदूषण कारक है उन चीज़ों को ये बंद कर देते हैं।
जब राजनेताओं को प्रदूषण से समस्या होती है तब ये पूरे भारत की सिस्टम को बंद कर देते हैं। हमारा गांव खन्नक जो है, जो 24 घंटे 7 दिन लगातार निरंतर भारी प्रदूषण झेल रहा है। जो अब हमने पीछे के RTI से हमने जानकारी निकलवाई है, जिसमें 2024 के अंदर जो है ना टीबी से मरने वालों की संख्या 20 से 22 है, एक साल के अंदर टीबी से। और सिलिकोसिस की यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं। इस गांव के अंदर सिलिकोसिस के इतने मरीज हैं, सरकार या कुछ और लोग जो हैं उसकी रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं भाई। तो बहुत भयंकर प्रदूषण है और बदहाली है इस गांव के अंदर। धरने से कुछ समाधान निकला है जो समस्या थी? हाँ बिल्कुल, धरने से समाधान निकला है। एक जो मिक्सर प्लांट था जो वाटर सप्लाई से मतलब तय दूरी नहीं करता था, जितनी दूरी होनी चाहिए गांव से और वाटर टैंक से वो दूरी तय नहीं करता था। धरना संगठन के साथी बार बार जब वो चलाते थे तो वहाँ भी गए और SDM साहब को भी दिया, मगर सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। मगर जब हम 2-4 बार उसके पास गए, उसका तार कोल ख़राब होता था, हम उसको चलाने नहीं देते थे, तो उसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उसको आखिर में मजबूर होकर वो मिक्सर प्लांट यहाँ से उठाकर लेकर जाना पड़ा। तो देखो, एकता में बल होता है। कोई भी चीज़ हम प्रयास करते हैं, उसका संघर्ष करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है भाई। तो भाई और भी साथ में है, इन तक बातचीत कराएंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। तो SDM ऑफिस में जाके आए थे, SDM साहब तब मिले थे, तो ज्ञापन में बताया था कि भाई ब्रेकर बनाओ हमारा गाँव में। तो बने हैं या ब्रेकर नहीं बने? 1 महीना की बात होली, 1 महीना ये बात होली भाई साहब, लेकिन ब्रेकर अब तक तो मणे को नहीं। क्यों 4 महीने हो गए मामले में लगातार। पहला एक्शन भी मानी का गए और भी कोई ब्रेकर समाधान कौन कर लिया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हफ्ता बना देंगे, लेकिन उन्होंने कौन बनाए। फिर PWD विभाग में इसका जो सड़क का वो विभाग हो उसमें गए तो शाम फिर उनने भी कोई सुनवाई कौन करी। SDM साहब तो रह गए 1 महीना पहला इब्ती ब्रेकर कौन बनाए यार। रोजाना एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने का खतरा भी बना रहा है, क्योंकि रोड पे स्कूल रह गया, रोड पे सारे काम रह गए गाँव के मेन। तो भाई साहब इब्बे तो ब्रेकर बने को नहीं। और इब आगे फिर जावांगे SDM साहब से मिलने, ब्रेकरा की भी कहने जावांगे और मंगा की भी कहने जावांगे भाई। जिस हिसाब से बड़े भाई सीताराम ने बताया है कि 18 तारीख की मीटिंग है, उसमें भी यह बात रखेंगे। तो धरना कितने दिन और चलेगा? धरना भाई इतने दिन और चला कि जब तक अपनी मांग पूरी ना हो जाएगा राम की जो भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा सुविधा तो होनी चाहिए इस गाँव में, क्योंकि इतना बड़ा रेवेन्यू सिस्टम पहाड़ है, 350 प्लस क्रेशर इकाई है, भारत सरकार में सबसे ज़्यादा राजकोष में पैसा दे हुआ है, फिर भी जो मूलभूत सुविधा है ना वे भी कौन दिन दिहाड़ है। इसलिए अपना धरना जब तक अपनी मांग पूरी नहीं हो जाना है, इतना अपना धरना सुचारू रूप से चालू रहुआ भाई। तो पानी की आप ही बात करा, आप लगातार पानी खातर या बात करने लग रहे हो, पानी नहीं आने लग रहा गाँव में, तो सच्चाई कितनी का? कई टन का पानी आने लग रहा है। सच्चाई इतनी है भाई कि पीछे गाँव में किरावड़ में जाके आऊँ, एक प्रोग्राम में यार दोस्त था, उसकी शादी थी, तो ओड़ा बुढ़े बडेरे बैठे थे, ओड़ा बैठ गए। तो मैं कहता हूँ जी आपका गाँव में एप्लीकेशन ला रखी 3-4 गाँव ने मिलके, बुटाना रेतेरा किरावड़ एप्लीकेशन ला रखी, पानी वाला के सिस्टम है। नोला भाई मारे भी आंदा है को नहीं, तो उन बाद में तो अपना ही गाँव पड़ा है, आड़े पानी को नहीं आंदा है। तो भाई आड़े तो पानी आया कौन, लेकिन आखम जरूर है गाँव राम का पानी गाँव में नहीं आया है। ठीक है, जरती आवे जद बंद कर दे है ये, तो पानी को नहीं आया भाई बेदी। तो ये बागे के कुछ फैसला रहेगा धरना का? आगे फैसला भाई कमेटी तर गाँव राम तो पूछ के करांगे, हम खुद भी फैसला को ले सकते इस चीज़ का। ठीक है, आगे मीटिंग के बाद ही कि में बड़ा फैसला लेवांगे। 18 तारीख की मीटिंग है जो है अपने माननीय SDM साहब तो शाम के गेल, तो उन तक बूझ बाज के और फिर मतलब गाँव राम तो बूझ के फिर मीटिंग कराएं भाई, आगे फैसला लेवाएं बड़ा। तो आज कितने दिन हो लिए लगभग धरना चालू ने? आज भाई 3 महीने 8 दिन हो गए, 98 दिन हो गए भाई आज। और आगे भी अगर इतना मांग नहीं पूरी होती तो धरना सुचारू रूप से चालू रहूगा अपना। मान के चलो अगर जो ये सारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे का के स्टेप रेस्क है? आगे का स्टेप बड़ा आंदोलन के थ्रू आप भूख हड़ताल कराएंगे, आमरण अनशन है, जो भी आप आगे की प्रक्रिया अपनी रोड जाम है या कुछ भी कराएंगे भाई, लेकिन कराएंगे। तो धन्यवाद भाई। ठीक है भाई, राम राम भाई। तो भाई फिलहाल आप ही गांव खानक में जो धरना चलन लग रहा है ओढ़ बैठे हैं और भैया तब बातचीत करी है और बताया कि भाई आगे मीटिंग होनी है, उसके बाद में फैसला लेंगे।
तो सारे भाई वीडियो ने शेयर जरूर करिए और ग्राउंड न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ने सारे भाई सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करो। जय हिंद जय भारत। स्टार्ट। तो अपने साथ में भाई जो धरना पे बैठा है इस तब बातचीत कराएंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। तो भाई गांव में जो युवा एकता संगठन की टीम है कितने के सदस्य हो उसमें काम करने लग रहे हो? भाई जो अपनी युवा एकता संगठन है पहले इसमें करीब 500 प्लस साथी थे 2018 में। ये फिलहाल भी फिलहाल मान ले 70 से 72 युवा हैं जो एक्टिव है और उनके साथ 2-4 और है। करीब 250-300 युवा की टीम है फिलहाल। तो पिछले महीने की जो 19 तारीख ने एसडीएम का शक्ति प्रदर्शन करके आए थे उसमें करीब सैकड़ों की संख्या में युवा साथी पूछे थे उड़े। हाँ बिल्कुल। तो उस चीज से इतना फर्क पड़ा कि भाई एसडीएम ने मांग मानी कि भाई कि में भी काम होया। ओट मिक्सिंग की थी और दो फैक्ट्रियां थी, एक तारकोल घोड़न की जो भी थी वे दो फैक्ट्रियां पार्ट की जाली है और टायर वाली लगातार उसके बाद निरंतर बंद है। और वही स्टेडियम की मांग है। माननीय सांसद साहब किरण चौधरी ने भाई वो किस लेवल पर काम करे किसका कहना कराया है हमने कोई मतलब को नहीं। मारा काम में काम हो गया चलो स्टेडियम की मांग करी लेकिन ग्राउंड लेवल पे वही भी को नहीं। हमारी युवा टीम यह है 70 से 75 युवा बालक हैं जो एक्टिव हैं। उनके साथ 2-4 और रहते हैं। लेकिन क्या है कि भाई आर्थिक सहायता आर्थिक कमजोरी सारे घर में है। भाई कोई दिहाड़ी करनिया भी है, कोई भाई नौकरी लग रहा है 10,000 की, कोई 8,000 की, कोई 9,000 की, कोई कितने चपड़ासी लग रहा है। तो भाई जिस टाइम शक्ति प्रदर्शन का टाइम आ उस टाइम भाई सारे साथ में आवे हैं। गाँव की भाई महिलाएं भी साथ जुड़ रही हैं और भाई एक आधा बुजुर्ग भी साथ में है। गामराम का कितना सपोर्ट मिल रहा है? जिस टाइम पे एसडीएम ऑफिस में गए थे तो जो मांग लेके गए थे ईब लोगों की में समाधान लिख रहा उस चीज का ब्रेकर की खास करके मांग थी। उसका समाधान की बात यह है गामराम के वही युवा साथी थी सैकड़ों संख्या में। हमारी महिला शक्ति जा रही थी 40 से 50 और बुजुर्ग मानस तो भाई 1-2 छोड़ के कोई कौन था। और मौजूद मानस जो भाई जो 35-40 तो ऊपर की उम्र का उस उम्र में भी शायद कोई कौन था। खास तौर पर कम है तो नारी शक्ति और अपनी युवा टीम में थी। और ब्रेकर की मांग के लिए हमने बोला कि भाई हमारे गांव के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं उनका समाधान तो दूर की बात हम ब्रेकर नहीं बना सकते क्योंकि ट्रैफिक का माहौल रहा है गाँव में 24 घंटे। हादसा किसी टाइम भी हादसा उसका है। तो इसलिए हमने ब्रेकर की मांग करी थी। भाई जो स्कूल हो गया, मेन बस स्टैंड हो गया, 1-2 जगह हमने लिखित में डाली थी तो वह को नहीं मानी गई। सुना है एक एक्सीडेंट होया था जो पिंजोखराम मोड़ साइड है उस साइड में, क्यों इसे कारण ब्रेकर का कारण होया था और कुछ कारण था? देखो लोड पत्थरों की लोड गाड़ी चलती है खाननगर में और ओवरलोड चल रही है। नया गांव से चोटी मार के पत्थर आते हैं तो वो क्या है आरटीओ के डर से चलान का डर से वो फुल स्पीड में जाते हैं। ठीक है। अगर गांव में 1-2 जगह ब्रेकर हो तो स्पीड को कंट्रोल करेंगे वो, लेकिन गांव में ब्रेकर न होने के कारण ओवर स्पीड होते हैं। आए दिन कोई ना कोई गाय कोई बछड़ा पीछे सीखे एक युवक के साथ भी हादसा हुआ है।